हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए मछली का जो है वो सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा सालन इसमें शोरबा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत यम्मी होगी। जो लोग मतलब सालन वगैरह नहीं खाते उनको ये जब मेरी रेसिपी से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये मैं जो है हाफ़ केजी फ़िश की बना रही हूँ। आप क्योंकि फैमिली बड़ी हो तो आप उसको डबल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है 1 टीस्पून जो है चाट मसाला डाल दूँगी। मछली हमने हाफ़ केजी ली है और चाट मसाला हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लिया है। और वो शामिल करने के बाद नमक जो है आपने टू टेस्ट डालना है, जितना आप मुनासिब समझें, क्योंकि चाट मसाले में भी थोड़ा सा नमक होता है। तो हमने जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जो है बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना, अंदाज़े से डालना है। अगर आपको थोड़ा सा अगर करना हो तो थोड़ा सा आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंशाल्लाह परफेक्ट आपने डाल देना है। कई लोग कम नमक इस्तेमाल करते हैं, कई लोग ज़्यादा डालते हैं। तो अब हमने जो मसाला है उसको हाथों से जो है अच्छे से लगा लेना है, क्योंकि मिक्स नहीं जब तक करेंगे तो सारा मसाला जो है हमारी मछली पे सारा नहीं लगेगा। तो उसके लिए ये है कि आपने अच्छे से मसल के अच्छे से जो है मसाला लगाना है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है और लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये मछली बनने वाली है। पैन में जो है मैंने तेल डाल दिया था गर्म करने के लिए। तो तेल आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। तो अब जो है मैं ये जो मछली है मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से ये होगा कि इसकी सारी स्मेल वगैरह मछली की जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो लोगों को जो शोरबे वाली फ़िश पसंद नहीं आती है, जब वो ये फ्राई थोड़ा सा आप कर लेंगे उसके बाद आप जब सालन बनाएंगे तो यकीन जानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो फ्राई का फ्राई भी हो जाएगा और सालन का सालन भी हो जाएगा। लेकिन अगर कई लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चे होते हैं कई कहते हैं नहीं हमें सालन नहीं पसंद है, शोरबे वाली फ़िश नहीं पसंद है, तो आपने क्या करना है, आपने 1 केजी फ़िश ले लेनी है और उसके हिसाब से आपने चाट मसाला डाल देना है 2 टीस्पून और नमक आपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। और क्या करना है, हाफ़ आपने जो है सालन बना लेना है और हाफ़ जो है आपने वैसे ही रख देनी है। तो यानी ये सिर्फ चाट मसाला और नमक डाल के आप जब फ़िश फ्राई करेंगे तो ये भी इतनी मज़ेदार होगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और खाने में भी बहुत यमी होगी, क्योंकि कुक आपने प्रॉपर पूरा करना है। जिससे हम आम फ़िश को फ्राई करते हैं सेम आपने इधर भी ऐसे ही फ्राई करना है। देख सकते हैं लाइट गोल्डन हो चुके हैं, मछली हमारी जो है फ्राई हो चुकी है और ये कुक भी हो चुकी है। इसी तरह हम 1 बाय 1 जो है सारी फ़िश जो है वो बना लेंगे और इस तरह जो है देख सकते हैं कितनी हमारी फ़िश जो है क्रिस्पी भी बनी है। और ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने फ़िश को डालना है तो आपकी जो मछली है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ कि मछली को धोकर उसको छाननी के ऊपर डाल देती हूँ। छाननी पे डालने से ये होता है कि फिर उसमें पानी जितना भी होता है वो निकल जाता है और हमारी मछली जो होती है वो ड्राई हो जाती है। तो जनाब इस तरह जो है मैंने जो है सारी की सारी जो है फ़िश जो है वो फ्राई कर चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी के लिए मैंने यही ऑयल लिया है, इसमें से थोड़ा तेल कम कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है और उसी तेल में ही हम फ्राई कर रहे हैं जिसमें हमने जो है फ़िश को फ्राई किया था, क्योंकि सारा टेस्ट फ़िश का जो है वो इस ऑयल में जा चुका है। तो हम इस फ़िश को जो है ऑयल फ़िश का जो ऑयल बन चुका है तो इसको हमने ज़ाया नहीं करना, हमने इसी को यूज़ करना है। तो अब इसको हमने धीमी आंच पे जो है इसको जो है कुक करना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हमने क्या करना है, लेना है दही। दही हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप और इसको आपने अच्छे से जो है वो फेंट लेना है। फेंटने के बाद आप इसके अंदर जो है आधा कप जितना जो है दही आप शामिल कर लेंगे। और आपने जब भी दही शामिल करना है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा तो नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा खट्टा होगा तो आपका जो दही की वजह से आपका ग्रेवी भी ख़राब हो सकती है। तो मतलब है मुनासिब होना चाहिए, बहुत बासी ना हो, आप इसका ख्याल रखेंगे। अव्वल तो ये खट्टी खट्टी ही मज़ा करती है मतलब सालन में फ़िश के साथ। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो उसके लिए मैंने मिर्चें शामिल कर दी हैं येलो। आप इसको हांडी का मिक्स मसाला भी शामिल कर सकते हैं, 1 टीस्पून वो मैंने शामिल कर दिया। और ये मैंने जो है रेड चिली पाउडर शामिल किया हाफ़ टीस्पून। ये जो है कलर बहुत अच्छा लेकर आती है, इसका बहुत अच्छा कलर आ जाता है। हल्दी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है हाफ़ टीस्पून। हल्दी से भी फ़िश की जो ग्रेवी बनती है तो बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो इससे जो है हमारे सारे डालने के बाद हम नमक जो है टू टेस्ट डालेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि नमक आपने बहुत थोड़ा डालना है। और सूखा धनिया हम इसके अंदर क्रश किया हुआ है, मैंने 1 टेबलस्पून वो डाल दूँगी। और ये इस चीज़ का ख्याल रखना कि नमक हमने फ़िश में भी डाला हुआ था। तो अब यहाँ हमने इतना नमक डालना है जितना हमारी ग्रेवी है और उसमें हमने पानी डालना है। अदरवाइज़ हमारी फ़िश में नमक जो है चाट मसाले की वजह से और नमक भी डाला है तो वो प्रॉपर है।
अब मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, तो वही फ़िश वाला जो ऑयल था वो मैंने थोड़ा सा और शामिल कर दिया है। तो यानी हाफ़ कप ऑयल जो है आपने ले लेना है और ये आपके लिए मुनासिब होगा ग्रेवी के लिए। तो इसको जो है हम अच्छे से है जो है बना लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के जब आप इसको भूनेंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने इसके अंदर जो है काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। पानी जो है हमने हस्बे ज़रूरत शामिल किया है और साथ-साथ भुनाई करते जा रहे हैं। एटलीस्ट आपने एक 5 मिनट जो है इसको अच्छे से भूनना है और हल्की आँच में भूनना है, तेज़ आँच पे नहीं भूनना है। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नए आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जनाब, जो हमने फ्राई की हुई थी फ़िश वो हम अब इसके ऊपर डाल देंगे। हमें यहाँ पे इसको फ़िश को उसके साथ जो है भूनने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप मिक्स कर सकते हैं लेकिन हल्की हाथ से करिएगा कि कहीं आपकी फ़िश टूट ना जाए। तो हमारा काम ये है कि हमने अब इसमें जो है थोड़ा-सा मैं पानी भी डालूँगी, तो ये जो सारा मसाला है इस मछली में आ जाना चाहिए, सारा ऑब्ज़र्व कर ले इस फ़िश में और इसका जो है टेस्ट जो है वो आ जाए। तो हम अब इसमें जो है थोड़ा-सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से ये सारा मसाला जो है हमारी फ़िश पे आ जाएगा। तो आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो आप उसके हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने जो है इसके अंदर एटलीस्ट 1 कप हो गया था मेरा, पौना कप या 1 कप जितना पानी हो गया था, लेकिन उसको मैंने दम पे 10 से 15 मिनट छोड़ दिया था। तो इससे काफ़ी फिर वो आपको पता है इसके बाद भी ये ड्राई हो जाता है। तो इसको अब हम दम पे लगा देंगे ताकि इसका सारा अरोमा, सारा टेस्ट जो है वो यखनी जैसे स्टॉक बन जाएगी फ़िश की, तो वो निकल आए। तो जनाब, इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम दे दिया था। माशाल्लाह से देख सकते हैं काफ़ी जो है ये ड्राई हो चुका है पानी हमारा। अब इसके अंदर हम खुश्क मेथी शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, इससे बहुत अच्छा जायका आता है मछली में। और हरा धनिया हम थोड़ा सा शामिल कर देंगे और ये हमारी फ़िश जो है वो तैयार है। और थोड़ा सा इसके ऊपर हमने गरम मसाला है वो शामिल कर देना है और गरम मसाला शामिल करने के बाद अब हम जो है इसको जो है निकाल लेंगे मछली को। तो इतनी ज़्यादा पानी मत होना हो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पे मछली में अच्छा नहीं लगता। तो इतना हो कि जैसे ग्रेवी होती है ना, सेम वैसे होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी जो है मछली देख सकते हो कोई टूटी नहीं है, क्योंकि हमने एहतियात से बनाई थी। तो माशाल्लाह से आपको देख सकते हैं हमारी फ़िश की फ़ाइनल लुक। तो ये है हमारे चिकन का शोरबा, मछली का शोरबा तैयार है। जल्द ही हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।